आतंक के खिलाफ भारत का बुलंद पार। अरब देशों ने भी छोड़ा पाकिस्तान का साथ। रूस से लेकर अंगोला तक भारत के साथ। भारत की चाल से पाकिस्तान पे हार। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए विभत्स आतंकी हमले ने भारत को एक बार फिर आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए मजबूती प्रदान की है। लेकिन इस बार फर्क किया है कि भारत अब सिर्फ पीड़ित देश नहीं बल्कि निर्णायक एक्शन लेने वाला राष्ट्र बन चुका है। बीते वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने प्रभाव को विस्तार दिया है, वह अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, जो वर्षों से भारत के विरुद्ध परोक्ष युद्ध और आतंकवाद का हथियार इस्तेमाल करता आया है, अब खुद उस वैश्विक संरचना से कटता जा रहा है जिसका कभी वह हिस्सा समझा जाता था। खासकर मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी स्वीकार्यता कम होती जा रही है। जिन देशों को वह अपनी स्वाभाविक सहानुभूति मानता था, वे अब खुलकर भारत के पक्ष में आ खड़े हुए हैं या फिर चुप्पी साधे हुए हैं। इस संदर्भ में अंगोला जैसी अफ्रीकी देश का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अंगोला संबंधों में ऐतिहासिक मोड़ उस समय आए जब अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको भारत दौरे पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आतंकवाद के खिलाफ एकमत दिखाई दी। पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत आतंकवाद और आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अंगोला को भारत के रुख का समर्थन करने के लिए धन्यवाद भी दिया। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। भारत अब केवल एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक निर्णायकता राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, SCO और अफ्रीकी मंचों पर भारत की भूमिका अत्यंत सक्रिय रही है। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों ने भारत के साथ न केवल सहानुभूति दिखाई बल्कि खुलकर समर्थन भी किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले को निर्मम अपराध बताते हुए उम्मीद जताई कि इसके दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के राष्ट्रपति से अलग अलग बातचीत की और दोनों देशों को एक दूसरे को सहयोग करने की बात कही। यह वह भारत है जो अब न केवल आतंकवाद की शिकार जनता की रक्षा कर रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली और जवाबदेह शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंगोला को न केवल भारत का ऊर्जा साझेदार बताया बल्कि वहां की सेना के आधुनिकीकरण में मदद देने की भी बात कही। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। अंगोला की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। अपनी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में अंगोला के साथ अपनी क्षमताएं साझा करेंगे। आज हमने हेल्थ केयर, डायमंड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में भी अपने संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। भारत पाक तनाव के दौरान पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत रही है मुस्लिम देशों का समर्थन, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान और तुर्की जैसे देशों की प्रतिक्रिया या तो संतुलनकारी रही या मौन। सऊदी अरब परंपरागत रूप से पाकिस्तान का सहयोग, लेकिन अब चुप है। विजन
2030 के तहत सऊदी अब भारत को प्राथमिकता दे रहा है। यूएई भारत के 85 अरब डॉलर के व्यापार को प्राथमिकता देता, पाकिस्तान को कोई ठोस समर्थन नहीं। ईरान मध्यस्थता की बात करता है लेकिन पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर नहीं आए। कतर तटस्थ रवैया अपनाए हुए है, आर्थिक नीति पर केंद्रित है। तुर्की अतीत में पाकिस्तान समर्थक रहा लेकिन अब केवल बयानबाजी तक सीमित। इस स्थिति ने पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर असहाय और अलग थलग कर दिया है। जहां भारत को अमेरिका, रूस, अफ्रीका और वैश्विक मंचों से समर्थन मिल रहा है, वहीं पाकिस्तान के साथ ना कोई खड़ा है और ना कोई बयान देने को तैयार है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने केवल बयान नहीं दिए बल्कि ठोस कदम भी उठाए। पाकिस्तान के साथ सीधा और परोक्ष व्यापार प्रतिबंध, सिंधु जल संधि का निलंबन, पाकिस्तानी जहाजों पर प्रतिबंध और भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी बंदरगाहों से रोका गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में छुट्टियां, युद्ध स्तर पर तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और भारत इससे निपटने के लिए कोई कोताही नहीं बरतेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।